बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़े करो लाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए जियोग्राफी की आंसर की आज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कल ही इसका एग्जाम कराया गया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। सभी स्टूडेंट अपना आंसर की मिलाएंगे उन्होंने अपने एग्जाम में कितने परसों गोला सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए। यदि हम पेपर की बात कर ले तो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आपका कराया गया है। मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है डी है। आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। चार बुकलेट में मतलब आपका कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी आपके जो है बुकलेट क्वेश्चन पेपर में उतने ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी में केवल क्वेश्चनों का स्थान आपका चेंज है। हो सकता है मेरे में जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, जो मेरे में पहले नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है आप में स्टार्टिंग जो है किसी अन्य दूसरे नंबर से हो सकती है उसकी स्टार्टिंग। भाई ये क्वेश्चन आपको मैच करने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे की बात के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम पेपर को सोल्व करा रहे हैं। चलिए, जो भी विद्यार्थी देख रहा हो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा 200 बजे से सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिलाएंगे। पेपर में आपके जो 75 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से केवल 65 क्वेश्चनों का ही आपको उत्तर देना था। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर सही करके आए होंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, मेरा जो है बुकलेट डी है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है रेंगती हुई मौत किसे जो है कहा गया है। तो ये आपको जो है देखना कि आपके क्वेश्चन जो है किस बुकलेट, आपका कोई डिफरेंट बुकलेट है तो ये किस नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, उसी की बात के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो रेंगती हुई मौत जो है किसे कहा गया है। तो ये जो है जो कहा गया है मृदा अपर्दन को। किसको कहा गया है? मृदा अपर्दन कहा गया है। इसका जो विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगा के आए हैं मृदा अपर्दन, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के कितने भाग पर जो है मरुस्थलों का जो है विस्तार है। तो 1/3 है, 1/3 है। इसकी हम बात करें तो 1/3 इसमें का हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। 1/3 इसमें का 1/3 इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन परिस्थिति तंत्र की जो है विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। तो परिस्थिति तंत्र जो है खुला तंत्र है, बिल्कुल खुला तंत्र है। और हम इसकी दूसरी विशेषता की हम बात करें जो कि दिया हुआ है कि परिस्थिति तंत्र एक जो है कार्यशील इकाई है, ये भी सही है। और जो परिस्थिति तंत्र जो है ऊर्जा संघटक, ये भी इसका जो है विशेषता है। लेकिन परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है बहुउद्देशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह बहुउद्देशीय नहीं होता है, बल्कि एक दिशीय होता है। एक दिशा में जो है ऊर्जा का फ्लो होती है। तो इसमें का जो गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन चूंकि गलत है। इसमें विशेषता पूछा कि कौन सी इसमें की विशेषता नहीं है, तो इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के जो है भू जैव रसायन चक्र में जो है कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें यदि ध्यान से देखें तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों शामिल है, लेकिन भूमंडलीकरण जो है इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इकोसिस्टम, इसको जो एजी टेंसले ने दिया था। इसमें का दूसरा ऑप्शन जो भी लगाए एजी टेंसले, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि जैवमंडल का जो है निर्माण हुआ है। तो जैवमंडल जो का निर्माण जो हुआ है जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल से हुआ। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापमान के लिए जो है निम्न में से कौन सी जो उत्तरदायी नहीं है, आपको ये बताना है। भूमंडलीय तापमान के लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कौन सा गैस जो है जिम्मेदार नहीं है। तो देखो, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ये जो आपकी होती है ना, ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, जैसे कि वो जो सूर्य होता है उससे जो गर्मी जो है पृथ्वी पर आती है। तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उस गर्मी जो आती है जो तापमान उसको, तो उसको सोख लेती है, जिससे जो है पृथ्वी का तापमान जो है वृद्धि हो जाती है। इसी को जो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें एक हिसाब से तो जो है जीवाश्म ईंधन का दहन ये भी जो है इसके लिए उत्तरदायी है। औद्योगिकरण भी है और नगरीकरण भी है, लेकिन उदारीकरण कोई भी इसका जो है लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर जो है अंतर सरकारी पैनल IPCC का जो है गठन जो है हुआ है, ये कब हुआ है, आपको ये बताना था। तो इसका गठन हुआ था 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं 1988, उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि IPCC के जो है वर्तमान के सदस्यों देशों की जो है संख्या कितनी है, इसमें सदस्य देशों की। तो इसमें जो संख्या है 195 है। कितनी है? 195 देश इसमें शामिल है। इसका बी ऑप्शन। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है राष्ट्रीय सौर मिशन भी सम्मिलित है, राष्ट्रीय जल मिशन भी सम्मिलित है और राष्ट्रीय जो है हरित भारत मिशन ये भी सम्मिलित है, लेकिन आपका नेशनल मिशन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन ये जो इसमें शामिल नहीं है। इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सा मिशन जो है
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को जो कम करने पर जो है केंद्रित नहीं है। ये कह रहा है कि कौन सा जो है जल जो है परिवर्तन के जो है प्रभाव को जो है कम करने के लिए केंद्रित नहीं है उस पर। तो देखो, राष्ट्रीय सौर मिशन ये भी इस पर केंद्रित है, और जो है राष्ट्रीय सर्वाधिक ऊर्जा क्षमता मिशन ये भी इससे संबंधित है। राष्ट्रीय जल मिशन ये भी जो है इस पर केंद्रित है। लेकिन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राजनीतिक ज्ञान मिशन ये जो है इससे कोई भी संबंधित नहीं है। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा जोखिम जो है न्यूनीकरण एक जो है एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है कब आयोजित हुआ है, आपको ये बताना है। 12 नंबर की हम बात करें तो आयोजित हुआ था नवंबर 2016 को, नवंबर 2016 इसका बी ऑप्शन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की जो है भूस्खलन होता है, तो भूस्खलन जो होता है ये अधिकतर जो है पहाड़ों में ही होता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की जो है भारत में निम्नलिखित में से जो कौन सा बांध सबसे ऊंचा, तो जो आपकी टिहरी जो बांध परियोजना है सबसे ऊंची है, इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका सुंदरलाल जो है बहुगुणा संबंधित है, तो ये जो है आपके पर्यटन से संबंधित है। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित, उत्तराखंड में स्थित है, इसमें का राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तराखंड में। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन की जो ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र जो है पाया जाता है, यानी जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो जो है अटलांटिका में जो है वहाँ से देखने को मिलता है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन का जो है राष्ट्रीय कार्य योजना ये कब प्रारंभ की गई थी, आपको ये बताना है। तो ये प्रारंभ की गई थी जो है 30 जून 2008 को, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन की सूर्य को जो है समस्त सृष्टि की आत्मा किस वेद में जो है कहा गया है, तो ये आपका है यजुर्वेद में कहा गया है। किसमें? यजुर्वेद में कहा गया, इसमें का जो दूसरा ऑप्शन राइट है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है जैव विविधता में जो है कौन सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो जैव विविधता में क्या सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना। तो इसमें देखो, यदि तो है जेनेटिक विविधता ये भी शामिल है, प्रजाति विविधता ये भी शामिल है, और हम बात कर ले 20 नंबर की, तो इसमें जो है आपका जो दिया हुआ है पारतंत्रीय विविधता ये भी होती है, लेकिन जातीय विविधता तो ये मेरे हिसाब से नहीं होती है, इथनिक डाइवर्सिटी, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक स्पीसीज और जो इकोलॉजिकल ये तो डाइवर्सिटी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से इथनिक जो है डाइवर्सिटी नहीं होती है, तो इसमें का डी ऑप्शन होना चाहिए। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब बना था, तो जो है 1972 को बना था। इसका पहला ऑप्शन जो भी कोड किए हैं, गोला किए हैं, उनको नंबर मिल जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन के जो है घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार जो कि यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर में शामिल है, ये किस राज्य में स्थित, आपको ये बताना। तो जो स्थित है ये राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसका राइट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जो है जनपद में स्थित है, तो ये जो है लखीमपुर खीरी जो कि पड़ता है यूपी में, उसमें स्थित है, इसका डी ऑप्शन। फिर आपका है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, इसका सी ऑप्शन। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि पेरियार बाघ उद्यान किस जो है पेरियार बाघ उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है केरल में स्थित है, इसका बी ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन की भारत में जो है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 1976 को किया गया था, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 1976 को। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप जो है किस तरह की जो है प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप जो है एक कह सकते हो ये जियोलॉजिकल है, ये जियोलॉजिकल जो है नेचुरल डिजास्टर है, इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन जो है भोपाल गैस त्रसिटी में किस गैस का जो है रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रसिटी जो हुआ था, ये जो घटना हुई थी, इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस का रिसाव हुआ था, जिससे जो है काफ़ी लोगों की जान गई थी, इसमें का डी ऑप्शन। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सर्वाहारी उपभोक्ता, तो सर्वाहारी जो है मनुष्य होता है, क्योंकि खरगोश तो आपका शाकाहारी होता है, अब चीता वगैरह तो मांसाहारी हो जाएंगे, सांप वगैरह, लेकिन मनुष्य जो होता है सर्वाहारी होता है, ये सब कुछ खा लेता है, मतलब जो है शाकाहारी भी है और जो है देखा जाए तो मांसाहारी भी, इसी की इसको सर्वाहारी कहा गया है। अगला देखिएगा जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो है भूकंप किस देश में जो है आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो आते हैं जापान में। किस में आते हैं? जापान में।
फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि आईपीसीसी का जो फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन जो है क्लाइमेट चेंज। इसका सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि संयुक्त राष्ट्र जो है पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम यूएनईपी, ये जो है कब लागू हुआ था आपको बताना, तो जो 1972 में, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है कि अर्थ प्लस 5 हेल्ड, ये नामक जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, संपन्न हुआ था, ये कहाँ हुआ था आपको ये बताना है। तो अर्थ सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था रियो डी जनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में पड़ता है। रियो डी जनेरिया में हुआ था, ठीक है, रियो डी जनेरिया जो कि ब्राजील में पड़ता है, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो कि है 34 नंबर क्वेश्चन है कि जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन जो है ये कब किया गया है। तो इसका जो गठन हुआ था 2005 में, जिसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन होगा 2005। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन की जो है बराट लैंड आयोग जो है संबंधित है। तो बराट लैंड जो आयोग है ये सतत विकास से संबंधित है, इसको हम संपोषी विकास भी कहते हैं। इसका डी ऑप्शन। वन विनाश के प्रभाव क्या है, तो वन विनाश सिद्ध हो जाएगा तो जो है वन्य जीव की हानि भी होगी और साथ में अनावृष्ट, तापमान में वृद्धि, सभी इसके जो है इफेक्ट होंगे। डी ऑप्शन। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है आपदा मुक्त भारत की ओर जो है, यह जो है ध्येय वाक्य जो है मोटो, ये ध्येय वाक्य जो है मोटो है, ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है, ये संबंधित है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का, इसमें का आप बी लगाइएगा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि संपोषित विकास का जो है संबंध किससे, यानी जो है सतत विकास का संबंध जो है ये किससे है आपको ये बताना है। तो इसका विकास होता है डेवलपमेंट विद जो है डिस्ट्रक्शन से होता है, यानी जो है विनाश रहित विकास, यानी जो है विनाश रहित का मतलब होता है जिससे विनाश भी ना हो और विकास भी हो, ठीक है। विनाश रहित है बोल रहा ना कि सहित कह रहा है, विनाश रहित विकास, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण का जो है कारण क्या है। मरुस्थलीकरण के हम कारणों की हम बात कर ले आपके 39 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो है सभी हो जाएंगे। वनस्पति के जो है विनाश, अनियंत्रित जो है पशुचारण और जो है वर्षा की कमी, ये सभी लगाइएगा। अब इसमें का डी लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत में कौन सा जो है क्षेत्र और नलिका पर्दन की जो है समस्या से जो है ग्रसित है आपको ये बताना है। तो ये जो ग्रसित है वो है चंबल नदी क्षेत्र है। इससे इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। फिर आपका है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कुल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत जो है वनों का विस्तार होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, तो मैंने आपको कराया भी था। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन के लिए जो है सबसे अधिक रूप से जो उत्तरदायी है। तो औद्योगिक आपका जो है अपशिष्ट हो जाएगा, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि राष्ट्रीय जो है पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जिसको हम NERI, ये जो है कहाँ स्थित है, जो है नागपुर में स्थित है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि नगरों और जो है कारखानों से निकलने वाले घातक अपशिष्ट में कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें तो संक्रमण अपशिष्ट भी सम्मिलित है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट भी है, ज्वलनशील अपशिष्ट भी है, लेकिन इसमें जो वर्मी आपका जो है कंपोस्टिंग इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 45 नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर जो है केंद्रित है आपको ये बताना था। तो ये जो है नर्मदा नदी पर है। कहाँ है, नर्मदा नदी पर, इसका जो है तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है किसको गंगा कार्य योजना में जो है सम्मिलित नहीं किया गया है आपको ये बताना है। किसको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है आपको ये बताना है। 46 की हम बात कर ले तो इसमें आपका जो दिया हुआ है सीवेज आपका जो दिया हुआ है, या फिर 46 की हम बात कर ले तो इसमें का जो राइट रहेगा आपका, वैसे तो सीवेज उपचार भी इसमें सम्मिलित है, जल की जो है गुणवत्ता ये भी इसमें शामिल है, और जो है शौचालय की स्थापना ये भी शामिल है, लेकिन गंगा को जो है नौगम में बनाना, तो ये मेरे हिसाब से जो है निगेबल, ये यहाँ से जो दिया हुआ मेकिंग द गंगा निगेबल, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है प्रथम बाघ गणना ये जो है कब की गई थी। तो ये आपकी जो गणना हुई थी 1972 में। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की जो 1 अप्रैल 1973 में किस जो है राष्ट्रीय उद्यान में
बाघ परियोजना का जो प्रारंभ किया गया था, तो ये बाघ परियोजना प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था जो है कार्बेट जो बना था, ये बना था 1973 में। तो इसमें यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी नहीं है? तो हरित ग्रह प्रभाव की गैस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, जो है ये सारी गैसें जो है ग्रीन हाउस आपकी गैसें होती है, लेकिन ऑक्सीजन कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है आपका जो है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि है, क्योंकि जो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जो ग्रीन हाउस गैसें यदि ज़्यादा होंगी तो जो सूर्य से जो गर्मी आएगी तो उसको सोख लेंगी, जब सोख लेंगी तो उस गर्मी को जो ऊपर जाने नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो इसमें जो राइट होगा आपका होगा बी ऑप्शन। फिर आपका है 51 नंबर क्वेश्चन है कि क्योटो जो है संधि ये संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है, ये आपके संबंधित है, वो जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है, यानी जो है ग्लोबल टेम्परेचर राइज से संबंधित है, पृथ्वी के तापमान से वृद्धि से संबंधित है। और जो ओजोन परत जो संरक्षण है, ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, ना कि जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये तो पूछता तो आपको जो ओजोन जो है परत संरक्षण आपको लगाना था, लेकिन यहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल पूछ रहा है ना, तो आपको जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से संबंधित होता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि है आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस शब्द की खोज जो है किसने की थी? तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं प्राप्त हो पाया है, इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अदृश्य प्रदूषण का जो उदाहरण क्या आपको बताना है? तो जो है ओजोन क्षरण है, ओजोन क्षरण, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन का ओजोन क्षरण, इसमें का राइट आपका ऑप्शन होगा। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन है कि जो आपकी एलपीजी गैस जलने पर जो है कौन सी विषैली गैस जो निकलती है आपको ये बताना है? तो इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसमें का जो राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। फिर आपका शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका है जापान के किस जो है नगर पर परमाणु जो है बम गिराया गया था, आपको बताना था इसमें। तो जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, तो इसमें आपको नागासाकी आपको लगा देना था, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 57 नंबर कि भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र जो कि सुनामी जो है चेतावनी जारी करता है, ये जो है कहाँ है आपको ये बताना है। इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है, इसमें का डी ऑप्शन। 57 का डी ऑप्शन है। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन कि किस नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं? यानी बिहार का शोक, यानी बिहार में एक ऐसी नदी है जिसको जो है लोग इसको शोक की नदी कहते हैं। शोक की नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो है बाढ़ के समय उसमें पानी ज़्यादा हो जाता, बाढ़ आ जाती है, यानी बाढ़ वहाँ जो एरिया पड़ते हैं तो इसमें काफ़ी पानी भर जाता है, लोगों की जो है जान और उसकी जो है माल की भी जो है नुकसान होती है, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें जो कोसी जो गंगा है जो कि बिहार में पड़ती है, इसको जो है वहाँ की शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि जो है हर साल इससे इसके जो है प्रभाव से व्यक्तियों की जो है मौत होती है, चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो, ये हर साल जो है काफ़ी लोगों को जो है मृत्यु का कारण ये बनती है, इसलिए इसको जो है शोक नदी कहा गया है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 59 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जो है राष्ट्रीय बाढ़ योजना की स्थापना जो है कब की गई, आपको ये बताना है। 59 की हम बात करें तो इसकी स्थापना की थी 1976 में, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है कि झुको, ढको और जो पकड़ो की नीति का उपयोग जो है किस आपदा में जो है किया गया, आपको ये बताना है। तो भूकंप में। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन कि भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का जो है नवीन वर्गीकरण के अनुसार अब कितने भूमंडलीय जो है जोन बन रहे हैं, आपको बताना है। तो जो 4 इसके जोन बने हैं। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन कि ओजोन परत की जो है अल्पता का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से है, आपको ये बताया। तो ओजोन परत की जब भी बात आएगी तो जो है ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन 62 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा। फिर आपका है अम्लीय वर्षा में जो किस एक गैस का योगदान जो है लगभग आधे से अधिक जो होता है, तो आपको बताएं। तो अम्लीय वर्षा में जो SO2 का योगदान होता है, इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका गंगा एक्शन जो है प्लान, ये जो है प्रारंभ किया गया था, ये कब किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान की हम यदि बात करें तो इसको जो प्रारंभ किया गया था 1985 को, कब किया गया था? 1985 को इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसको हालांकि जो है गंगा के प्रदूषण को जो है कम करने के लिए एक नामिम गंगे कार्यक्रम जो है चलाया गया था। क्या चलाया गया था? नामिम
गंगा एक परियोजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 2014 को ये जो है परियोजना चलाई गई थी। लेकिन यहाँ से नामी गंगा की बात नहीं पूछ रहा, कि जो है गंगा एक्शन प्लान की बात कर रहा है। तो इसमें आपको 1985 ही लगाना था। यदि पूछता कि नामेम गंगे परियोजना की जो है शुभारंभ कब हुआ था, इसकी जो शुरुआत कब की गई थी, तो 2000 आपको 14 लगा के आना था। फिर देखिएगा जो कि 65 नंबर है, सतत विकास के कितने लक्ष्य भैया? तो इसके 17 लक्ष्य, जो कि इसको पूरा करने के जो टारगेट है 2030 तक इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। फिर आपका साइलेंट जो है वैली परियोजना स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये परियोजना आपकी केरल में स्थित है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका थार का मरुस्थल भारत के किस जो है भाग में स्थित, आपको ये बताना है। तो जो है नॉर्थ वेस्टर्न में स्थित है, इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है पवन द्वारा सबसे अधिक जो है अपर्दन कहाँ होता है, आपको बताना नहीं। पवन द्वारा नहीं, जो है हवा के द्वारा। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या फिर जो है बह जाना, आपका जो है मृदापर्दन कहलाता है। तो मिट्टी का जो अपर्दन होता है सबसे ज़्यादा आपने जो है रेगिस्तान में देखा होगा, तो वहाँ जो हवा जब चलती है तो मिट्टी उड़ने लगती है, एकदम जो है बालू एरिया रहता है ना, तो वहाँ जो है अधिकतर मरुस्थलों में जो है देखने को मिलता है ऐसा। इसलिए इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन जो है विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का जो है मुख्यालय ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसमें का डी ऑप्शन है। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन कि किस नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो आपकी कोसी नदी इसी को जो है शोक नदी कहते हैं। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2001 में जो है भारत में आए भूकंप में सबसे अधिक जो है विध्वंस किया था, तो सबसे अधिक जो विध्वंस हुआ था अहमदाबाद भुज क्षेत्र में हुआ था, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन की जो है संयुक्त राष्ट्र की आपदा प्रबंधन पर जो है याकोहामा रणनीति पर जो है विश्व कॉन्फ्रेंस जो है किस वर्ष में हुई थी, आपको ये बताना था। तो 1994 में हुई थी, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है मनुष्य किस वर्ग से संबंधित है? तो मनुष्य जो है सर्वाहारी होता है, सी ऑप्शन है। वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। भूकंप जो है हलचलों का मापन जो है किस यंत्र से किया जाता है भैया? तो भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना है सिस्मोग्राफ है। क्या है? सिस्मोग्राफ है। इसमें का जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगाए हैं सिस्मोग्राफ, उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि बैरोमीटर जो होता है ये वायुदाब की जो है उसकी मापा जाता है। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। भाई इतने ही क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ काफ़ी मोस्टली क्वेश्चनों का आंसर आपने सही करके आए होंगे। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।